सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बार पुनः कि लगातार प्रदेश में बेरोजगारी का जो आलम है, जो लगातार बेरोजगारी का दंश हमारा नौजवान साथी झेल रहा है। अब प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के हों, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय में हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे आपके हायर एजुकेशन में हों, चाहे आपके जो है LTGIC को, हर जगह जिधर आप देखिए उधर पदों की संख्या लगातार आपको खाली दिखेगी। फिर भी हम आप मौन हैं। हमारी आपकी आवाज़ कौन उठाएगा। वर्तमान समय में आचार संहिता चल रही है, ऐसे में हम आप मजबूती से लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। ऐसे हालात में मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमें आपको अपनी एकजुटता, हमें आपको अपनी एकता, हमें आपको अपने युवा होने का एक जुनून सरकारों को दिखाना होगा। अन्यथा की स्थिति में सरकारें हमारी आपकी उपेक्षा करती रहेंगी। हम युवा हैं, इस बात को सरकारों को एहसास दिलाना होगा। और जो भी विपक्ष पक्ष के लोग आ रहे हैं उनसे सवाल करना होगा कि आखिर आप रोज़गार के सवाल पर क्या रणनीति ला रहे हैं, आखिर आपकी रोज़गार के लिए क्या नियति है, आखिर आप रोज़गार कैसे सृजित करेंगे। प्रदेश में जो पद खाली है, क्या उसके लिए आप सही समय पर कोई निश्चित दिशा निर्देश लेकर आए हैं, या फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि जैसा कि यह कहा जा रहा था कि LTGIC का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है योग्यता का विवाद सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि फाइनल हो गया है। फिर विज्ञापन देने में देरी क्यों हो रही है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के हमें आपको थोड़ा सा जागरूक होना है। LTGIC का विज्ञापन अगर 12,000 समथिंग पद आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे 12,000 नौजवानों को रोज़गार प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा। साथ ही साथ मित्रों एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को कि हमें आपको अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़नी होगी। चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी दल हो। और निश्चित मैं तो यह मान के चलता हूँ कि इनके पास युवाओं के लिए कोई विशेष स्पेस नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में ही अगर सरकार बन जाती है और हम आप जाति व धर्म के बंधन में बंद करके अगर सरकारें बना देते हैं तो निश्चित तौर पर इनके पास कोई रोज़गार को बढ़ावा देने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये उस रोज़गार के सवाल पर सोचना ही नहीं चाहते। रोज़गार के पक्ष में इनकी कोई विचारधारा नहीं है। तो हमें आपको ये रोज़गार के सवाल को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए सरकारों को गंभीरता से विचार करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जो कदम है, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं और 7,000 वेतन पाने वाले तदर्थ शिक्षक हैं। अगर इन तदर्थ शिक्षकों के लिए कोई सरकार विनियमितीकरण का प्रस्ताव रखती है तो निश्चित तौर पर जो युवा लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी, उनको रोज़गार पाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ मित्रों एक बात और आप लोगों को बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में 1 लाख समथिंग भर्ती करने की सरकार 97,000 लगभग भर्ती करने की बात कह रही थी, लेकिन वो विज्ञापन नहीं आया। जबकि यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि 3,30,000 पद खाली हैं। समूह UPSSC से अगर आप देखें तो लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकारें भर नहीं रही हैं। आखिर इसका मकसद क्या है सरकारों का? क्या युवा सिर्फ जाति और धर्म के बंधन में बंद करके कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा को अपनी जो है ताकत देता रहेगा? उन्हें वोट दे करके उन्हें जो है सरकार मतलब कि मलाई खा जैसे पदों पर लगातार बनाए रखने के लिए रखेगा? अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बिल्कुल बहाल होनी चाहिए पुरानी पेंशन योजना, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नई पेंशन स्कीम में तो आप देख ही सकते हैं कि बुढ़ापे का सहारा कौन होता है आज के दौर में। तो हालांकि जो भी हमारे नौजवान साथी रोज़गार युक्त हैं उन साथियों को ओल्ड पेंशन स्कीम तो मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो साथी हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए सरकारों को गरिमापूर्ण रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। गरिमापूर्ण रोजगार अगर नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेरोजगारी भत्ता, चूँकि महंगाई आप देख रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, कोचिंग संस्थान,
कमरे की किराएदारी, तमाम जो तैयारी करने वाले हमारे युवा हैं हताश निराश हो रहे हैं। तो सरकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों का प्रयास है, युवा मंच टीम का प्रयास है कि देखिए शिक्षा और रोजगार हो चाहे जिसकी सरकार हो, कि मुहिम हम लोग लगातार आगे लेकर चलेंगे और चलते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। भर्तियों में भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, चाहे जो भी भर्ती हो अक्सर उसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। तो आखिर सरकारें ये जो दावा करती हैं कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, ये सब चीज़ें क्या हैं? सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार के सवाल पर गंभीरता से विचार करे और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उन सभी को हर हाल में, उन सभी को हर स्थिति परिस्थिति में उन्हें जो है सज़ा दी जाए। लेकिन सरकारों के संरक्षण में लगातार उन्हें बढ़ाया जा रहा है, उनका भरण पोषण किया जा रहा है और सत्ता के संरक्षण में ही ये जो है फल फूल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, या बहुत ही कष्टप्रद है। अब ऐसे में अगर आप अपने अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं तो शासन सत्ता प्रशासन आपके ऊपर पुलिसिया बल दिखा करके आपको दबाना चाहती है। तो यह भी एक बहुत ही अन्यायपूर्ण है। हालांकि युवा मंच टीम इन सभी तमाम अवरोधकों से लड़ते हुए युवाओं के रोजगार के सवाल पर संघर्ष कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी एकजुटता का परिचय दें, जाति धर्म के बंधन से मुक्त होकर के समाज के उत्थान के लिए, रोजगार के सृजन के लिए और प्रदेश में जो खाली पद है, लगभग 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, उन सभी को भरने के लिए आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए। युवा मंच टीम पूरी योजना के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे हमदम के साथ अब पूरी मजबूती से लड़ रही है, जिसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि युवा मंच टीम ज्ञापन दे करके सीमित रहने वाली टीम नहीं है। युवा मंच टीम संघर्ष करती है, लड़ाई लड़ती है, जिसका सबसे बड़ा आपने परिणाम देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने TGT 2021 को 5 महीने में एकदम टाइम बाउंड आदेश ला करके पूरा कराया। इसमें तदर्थ शिक्षक भी थे। तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ युवा मंच टीम लगभग 5 वर्षों से लड़ रही। 2016 से मैं लड़ रहा हूँ तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ। और अगली हमारी लड़ाई, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं, 22,000 TGT के पदों को जुड़वाने को लेकर के हम लोग सक्रिय हैं। और ईश्वर ने चाहा और आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर TGT की जो नई भर्ती आएगी उसमें 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद अर्थात कुल 27-28,000 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और यह सिर्फ युवा मंच टीम कर सकती है। बाकी जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, उनके चक्कर में आप लोग ना रहें। हमने देखा कि तमाम दलाल गैंग के लोग लगातार सक्रिय हैं, जो सिर्फ दलाली करते हैं, जो सिर्फ चापलूसी करते हैं, जो आपके मस्तिष्क को भटकाते हैं। तमाम यूट्यूबर्स को भी मैं हालांकि नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो आपको भटकाते हैं, जो आपके साथ भद्दा मजाक करते हैं और आपको गुमराह करके आपके सामने जो है कहते हैं मेरा नोट्स ले लो, मेरा ये ले लो। अरे यार, इतने बड़े विद्वान होते तो तुम काहे लिए यूट्यूब पर चिल्लाते? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और युवा मंच टीम बस जल्द से जल्द जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है लड़ाई करने के लिए सड़कों पर आएगी, मजबूती से लड़ेगी और आपको आपका अधिकार हर हाल में दिलाएगी। धन्यवाद।